شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا नबी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे तमाम देखने और सुनने वाले ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले मुख्तसर बता देता हूँ उन लोगों को जिन लोगों को नहीं पता कि मैं उकाड़ा से मक्का मुकरमा पैदल सफ़र कर रहा हूँ और उकाड़ा से कोटा तक मैंने पैदल सफ़र कर लिया हुआ है। इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और ये जो है यानी कि 3 दिन पहले मुझे कोटा से ईरान का वीज़ा जो है वो मेरा लग चुका हुआ है और मैंने फिर आगे कोटा से ईरान का सफ़र शुरू करना था। लेकिन मुझे कुछ दोस्तों ने वहाँ पर एडवाइस की कि ईरान में आपके लिए इराक़ का वीज़ा लेना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा मसला है, तो आप पाकिस्तान में ही जो है वो क्या करें, इराक़ का वीज़ा अरेंज करके जाएं। तो कुछ लोगों से मज़ीद मशवरा करने के बाद फिर यही फ़ाइनल किया कि एक दफ़ा कोयटा से मैं बाय एयर जो है वो इस्लामाबाद जाता हूँ और वहाँ जाके इराक़ के और जो सऊदी अरेबिया वगैरह के वीज़े हैं और जो कुवैत उनके वीज़ों का अरेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो कल फिर मैं बाय एयर जो है कोयटा से इस्लामाबाद आ गया था। 12:30 बजे मेरी फ़्लाइट कोयटा से थी और 1:45 बजे मैं इस्लामाबाद पहुंच गया। लेकिन चूँकि टाइम कम था तो कल तो फिर मैं एम्बेसी और फ़ॉरेन मिनिस्ट्री नहीं जा सका। तो अब ये बिल्कुल मैं उठ चुका हुआ हूँ और यानी कि नया दिन का आगाज़ हो चुका हुआ है और अभी मैंने नाश्ता करना है। नाश्ता करने के बाद ही बस एक दोस्त जो हैं वो पिक करने आ रहे हैं। इस वक्त मैं किसी एक दोस्त के पास रावलपिंडी में मौजूद हूँ और जो एम्बेसीज़ हैं वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। तो एक दोस्त पिक करने आ रहे हैं। नाश्ता करने के बाद बस उनके साथ मैंने जाना है। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर जो एम्बेसीज़ हैं वहाँ कैसे जाया जाता है, वहाँ जाने का तरीक़ाकार क्या है, ये मैं आपको वहाँ पहुँच के बताता हूँ। चूँकि जैसे दूसरे किसी शहर के अंदर एम्बेसीज़ होती हैं यानी कि लाहौर के अंदर या कोयटा के अंदर है, वहाँ तो हम लोग डायरेक्ट चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो तरीक़ाकार नहीं है। तो ये मैं आपको वहाँ पहुँच के बताता हूँ। जी, तो ये आप देख रहे हैं ये मुइज़ भाई हैं और ये मीर बुलाज भाई हैं। कल मुइज़ भाई जी ने मुझे आगे से रिसीव किया था और रात जो है वो मैंने इनके पास स्टे किया। इनकी मोहब्बत का और मेहमान नवाज़ी का बहुत शुक्रिया। आंटी जी भी मिली हैं और अंकल भी मिले हैं, उनकी भी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। इन सब के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह पाक इनको खुश और सलामत रखें। मेरी कोशिश होती है कि जहाँ पर भी मैं स्टे करता हूँ उन लोगों का भी बताऊँ, चूँकि वो लोग भी बड़ा प्यार और शफ़क़त जो है वो दिखाते हैं और प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं। और अभी दूसरे दोस्त जो हैं वो भाई इंतज़ार कर रहे हैं जिनके साथ मैंने एम्बेसी जाना है और आगे फ़ॉरेन मिनिस्ट्री जाना है। तो चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि दोस्त जो हैं वो लेने आ चुके हुए हैं और ये मेरे साथ हैं जी सैयद मुतीउल्लाह साहब, इनका बहुत शुक्रिया। ये फ़तेह जंग में रहते हैं और फ़तेह जंग से जो यहाँ का जहाँ पे मैं था यहाँ का फ़ासला बहुत ज़्यादा है। इवन के फ़तेह जंग से इस्लामाबाद का फ़ासला भी ज़्यादा है, लेकिन इनकी मोहब्बत है, शफ़क़त है और इनका बहुत शुक्रिया कि ये मुझे लेने हैं, पिक करने हैं। इस वक्त जो है वो अब हम एम्बेसी जा रहे हैं। पहले इराक़ और सऊदी अरेबिया की मैंने एम्बेसी जाना है और वहाँ से जो है वो उसके बाद फिर हमने जाना है फ़ॉरेन मिनिस्ट्री। कि मैं एम्बेसी के बिल्कुल करीब आ गया हूँ। मैंने आपको बताया था कि जब मैं वहाँ पहुँचूँगा एम्बेसी के करीब तो आप लोगों को बताऊँगा कि एम्बेसी में जो जाने का तरीका है वो क्या है। ये आपको बोर्ड नज़र आ रहा है, ये है वीज़ा सीकर एंड शटल सर्विस। अगर आपको इस्लामाबाद में किसी एम्बेसी में आना है तो पहले आप लोगों को यहाँ पर आना पड़ेगा, यानी कि वीज़ा सीकर एंड शटल सर्विस पर। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर फिर आप लोग अंदर जाते हैं और आप लोगों को 1000 रुपये का एक टोकन लेना पड़ता है और वो टोकन लेने के बाद जो है यानी कि फिर आप वहाँ पे वेटिंग रूम में इंतज़ार करते हैं और फिर वहीं पर आप लोगों के मोबाइल अगर आप लोगों के पास होते हैं तो वो जमा किए जाते हैं और वहाँ पर फिर आप वेटिंग रूम में इंतज़ार करते हैं और फिर वो जो है वो बारी बारी आवाज़ लगाते हैं कि इराक़ की एम्बेसी, ईरान एम्बेसी, कुवैत एम्बेसी या जिस भी एम्बेसी में आपने जाना है तो आवाज़ लगती है। तो जब आपकी फिर एम्बेसी की बारी आती है तो फिर आप जाते हैं, यानी कि फिर आप जाते हैं, फिर आप एम्बेसी जाते हैं, वो बस आपको लेकर जाती है, एम्बेसी के बाहर उतारती है और फिर जो भी आपका काम होता है वो करके आप बाहर आते हैं और फिर वही बस आपको वापस लेकर आती है और आप यहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पर आने के बाद आप अपना मोबाइल वगैरह वापस लेते हैं और फिर आप जो है वो बाहर आते हैं। अच्छा जी, मामला ये है कि एम्बेसी से तो मैंने हो लिया है, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ है उससे पहले आप लोगों को ये बताता हूँ। मैंने आप लोगों को शटल सर्विस दिखाई है कि अगर कभी आप लोगों ने इस्लामाबाद किसी भी एम्बेसी में आना है तो आप लोगों ने शटल सर्विस पे आना है और शटल सर्विस पर जो है वो आप लोग आएंगे और वहाँ से पहले चेक इन का एक काउंटर है, वहाँ पर आप लोग जाएंगे
और वहाँ पर वो फीमेल्स बैठी होती हैं, वो आपसे पूछती हैं कौन से एम्बेसी जाना है, और आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पूछेंगे अपॉइंटमेंट है अंदर नहीं है, और अगर तो आपने डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं करवाए होंगे तो वो साइड पे एक ऑफिस होता है, कहती हैं कि पहले वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जाके चेक करवा के आएंगे, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, उसके बाद फिर आप फिर उसी लाइन में लगते हैं या आते हैं, उसके बाद वो आपको एक टोकन वो फीमेल्स देती हैं चेक इन वाले काउंटर पे, उसके बाद वो आपको कहेंगी कि ये सामने जो है 7 नंबर काउंटर है, वहाँ पर चले जाएँ। तो पिछली दफ़ा तो जब मैं आया था तो 7 नंबर काउंटर पे मेरे से 1000 रुपया लिया गया था, लेकिन आज मेरे से जो वो 500 रुपये लिए गए हैं। ठीक है, पहले जब मैं चेक इन काउंटर पे था तो फीमेल्स ने पिछली दफ़ा मेरे से पूछा आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने कहा नहीं है, लेकिन मैंने इन्फॉर्मेशन लेने जाना, उन्होंने मुझे जाने दिया। आज भी उन्होंने मेरे से यही पूछा, मैंने उन्हें कहा कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मैंने इन्फॉर्मेशन लेने जाना है, उन्होंने कहा जी हम नहीं जाने दे सकते, पुलिस जो है वो बड़ी सख्त है, आप उनको कॉल करें। तो मैं इराक में ऐसी कॉल्स करता रहा, उन्होंने नहीं उठाई, उसके बाद काफ़ी देर में कॉल्स करता रहा, उसके बाद फिर मैंने उन फीमेल को बताया कि मैं कॉल्स कर रहा हूँ, वो नहीं पिक कर रहे, और मैंने जाना है, मैं कोयटा से वापस आया हूँ वीज़े के लिए, और मेरे पास ये ईरान का वीज़ा है। उसके बाद वो फीमेल ने मेरा वीज़ा देखा और उन्होंने आगे जाकर किसी को दिखाया, उसके बाद उन्होंने कहा जी ठीक है आप अपने पासपोर्ट की कॉपी दें, उन्होंने मेरी कॉपी दी और कहा जी ये ठीक है, अब आप 7 नंबर काउंटर पर जाएँ, वहाँ से 7 नंबर काउंटर पर जाके आपने शटल का जो है वो कार्ड लेना होता है। अब पिछली दफ़ा 1000 रुपये था, इस दफ़ा 500 रुपये था, लेकिन अब भी मुख्तलिफ था, किसी से 500 ले रहे थे, किसी से 1000 रुपये। ये मेरे ख्याल से शायद कोई एम्बेसी के हिसाब से कोई चक्कर है। तो बहरहाल जी उसके बाद फिर आप वेटिंग रूम में जाके बैठ जाते हैं, और फिर आपको बस जो है वो लेकर जाती है और आपको जाके एम्बेसी के बाहर उतारती है, और जब आपका काम हो जाता है तो उसके बाद फिर आप निकलते हैं, रोड पे आते हैं, तो वही बस आपको वापस ले आती है। अच्छा, अब इसके दरमियान क्या हुआ है कि मैं इराक की एम्बेसी चला गया, तो आज वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो भी मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे, कह रहे थे आप अंदर नहीं जा सकते हैं, इराक जो है वो सिंगल वीज़ा बंदे को देता नहीं है, ग्रुप की सूरत में देता है, ये वो। पहले उनके साथ भी काफ़ी मैंने बातचीत की, उन्होंने कहा जी कि मैं कोयटा से स्पेशल वापस आया हूँ। पहले वो 1-2 दफ़ा अंदर गए, उसके बाद उन्होंने मुझे बुलवाया, फिर वहाँ पे जाके बैठ गए हैं। वहाँ पे फिर कुछ देर बैठने के बाद एक लड़का आया, उनको मैंने बताया इस तरह ये मेरा मामला है, उन्होंने कहा जी ठीक है मैं ज़रा बुलाता हूँ। उन्होंने जाके अंदर कॉन्सुलेट जनरल से बात की, कॉन्सुलेट जनरल जो है वो इराकी हैं, और वो अभी तब्दील भी हुए हैं। वो आए हैं, उनको अरेबिक आती है या इंग्लिश आती है, तो वो मैं उनको बता रहा था, तो वो लड़का फिर आगे कॉन्सुलेट जनरल को इंग्लिश में बता रहा था कि इस लड़के ने ऐसे ऐसे जाना है। वो पूछ रहे, कॉन्सुलेट जनरल पूछ रहे थे आपने कैसे जाना है, 1 माह का वीज़ा हम आपको कैसे देंगे, इराक में आपने कब पहुंचना है, और आगे कैसे जाना है, हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते, ये वो ऐसे वैसे। बहरहाल मुख्तलिफ बात ये है कि उन्होंने कहा कि अब आपके पास सऊदीया का वीज़ा होगा तो हम आपको इराक का वीज़ा देंगे नहीं, प्रोसेस करेंगे। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि हम इराक का वीज़ा प्रोसेस करेंगे, ठीक है। फिर मैंने उनसे पूछा, लड़के से मैंने कहा जी कि कॉन्सुलेट जनरल तो चले गए, मैंने उनसे कहा जी उनसे मुझे सिर्फ ये पूछ के बता दें कि अगर फॉरेन मिनिस्ट्री लेटर लिखिए तो क्या ये वीज़ा दे देंगे। वो लड़के ने जाके पूछ के फिर आके मुझे बताया कि वो कह रहे जी कि नहीं, फॉरेन मिनिस्ट्री के लेटर पे कुछ नहीं होगा, सऊदीया का वीज़ा होगा तो हम प्रोसेस करेंगे, अदरवाइज जो है वो कुछ नहीं होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि यार ये क्या है, तो वो लड़का मुझे कहता कि यार ये कॉन्सुलेट जनरल तब्दील हुआ है, इनका दिल हो तो ये वीज़ा देते हैं, दिल ना हो तो ये वीज़ा नहीं देते। तो मैं, ये इराक की बात है। अब मैं सऊदीया की एम्बेसी गया, सऊदीया की एम्बेसी का सबसे पहले तो आपको तरीकाकार ये बता देता हूँ कि सऊदीया की एम्बेसी में जाने के लिए सिक्योरिटी जो है उनकी बहुत हाई है। आपको आपकी जेब के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, यहाँ तक कि घड़ी भी उतार के देनी पड़ती है, और उसके बाद आप सऊदीया की एम्बेसी में जाते हैं, और फिर वापसी पर भी आपको सारी चीज़ें निकाल के दोबारा उनको देनी होती हैं, और वो आपकी दोबारा चेकिंग करेंगे और फिर आप बाहर आएंगे। तो अब सऊदीया वालों ने भी कहा है जी कि यानी कि ईरान का मेरा वीज़ा चेक किया, तो उन्होंने कहा जी कि हज का वीज़ा तो मुझे भी पता है कि वो 1.5-2 माह पहले आता, तो मैंने कहा जी टूरिस्ट वीज़ा, तो उन्होंने कहा जी टूरिस्ट वीज़े के लिए या तो आपके पासपोर्ट पे यूके, कनाडा, यूएस का वीज़ा हो लगा हो तो आपको सऊदीया का टूरिस्ट वीज़ा मिलेगा, या आपके अकाउंट में $50,000 हो तो टूरिस्ट वीज़ा मिलेगा। तो बहरहाल जी वहाँ से भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन खास नहीं मिली। बहरहाल तो अब ऐसा है कि अब जो है वो मैं फॉरेन मिनिस्ट्री जा रहा हूँ, तो अब फॉरेन मिनिस्ट्री जाके देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन जब आपकी मंजिल बड़ी होती है तो इस तरह की रुकावटें जो हैं वो आती रहती हैं। इसको बाज़ औक़ात होता है, बंदा आवाज़ार भी हो जाता है, हेक्टिक भी हो जाता है कि यार ये क्या है, लेकिन कोई मसला नहीं। बड़ी मंजिलों के मुसाफिर जो हैं वो छोटा दिल नहीं रखते, और इस तरह की चीज़ें दरमियान में आती रहती हैं। तो कभी भी ज़िंदगी में जब इस तरह की कोई मंजिल आपने तय करनी है तो मुश्किलात को आपने ज़हन में रखना है और उनको अच्छे से फेस भी करना है। तो अभी सैयद मुतीउल्लाह भाई जो हैं सुबह से इन्होंने मुझे पिक किया, और वहाँ पर जो है यानी कि पार्किंग में ये बैठे हुए थे, सुबह से वहाँ पर मेरा इंतज़ार जो है वो कर रहे थे। तो इनकी मोहब्बत का शुक्रिया मैं गाहे बगाहे अदा करता रहूँगा, इनका शुक्रिया अदा करता रहूँगा। और अब ये मुझे फ़ौरन मिनिस्ट्री लेकर जा रहे हैं। अब वहाँ जाके देखते हैं जी कितना टाइम लगता है और क्या होता है, फिर आपको आगाह करता हूँ। जी, तो इस वक्त मैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के बाहर खड़ा हूँ, और यहाँ पर भी फ़िलवक्त मेरी किसी से मुलाकात नहीं हो सकी है। मैं यहाँ पर यानी कि उनके पीटीसीएल नंबर पर रब्ता करता हूँ,
और वहाँ पे मैंने रब्ता किया तो जिन्होंने कॉल उठाई उन्होंने बताया कि आपके साथ जो शख्स राब्ते में होते थे वो यहाँ से ट्रांसफ़र उनका हो गया है और जो हमारे ऊपर वाले ऑफिसर्स हैं वो भी आज छुट्टी पर हैं। तो बहरहाल यहाँ पर आज तो किसी से रब्ता नहीं हो सका है, लेकिन फिर मैं यहाँ थोड़ी देर बैठा भी रहा हूँ तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे बड़े वाले ऑफिसर्स भी नहीं हैं तो आपकी मुलाकात किससे करवाएंगे। तो बहरहाल जी अब आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन जो जो होता रहेगा मैं साथ साथ आप लोगों को इन्फॉर्म करता रहूँगा। फॉरेन मिनिस्ट्री से फ्री होने के बाद मैं मुती उल्लाह साहब के साथ जो है उनके सिटी जो है फ़तेह जंग जा रहा हूँ। और मुती साहब जो हैं ये फ़तेह जंग रहते हैं इंशाल्लाह 3-4 दिन 5 दिन, जितने दिन भी मैं यहाँ 4-5 दिन रहा इंशाल्लाह इनके साथ रहूँगा। और ये इंशाल्लाह यहाँ पर जो है वो मुझे इंशाल्लाह फैसिलिटेट करते रहेंगे। तो गाहे बगाहे मैंने आपको कहा है कि इनका शुक्रिया जो है वो मैं अदा करता रहूँगा। तो बस हम जो है वो फ़तेह जंग जो है वो सिटी में दाखिल हो चुके हुए हैं। तो इंशाल्लाह जी आज इनके पास रहेंगे, बाकी दिन भी इनके पास रहूँगा और गाहे बगाहे जो भी अपडेट होगी या जो भी कोई प्रोग्रेस होगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। इस वक्त मैं फ़तेह जंग में मौजूद हूँ और पहले मैंने शायद फ़तेह जंग बोल दिया था, लेकिन बाद में मैंने मुती भाई से पूछा तो उन्होंने बताया कि जंग नहीं है, जंग है। तो बहरहाल जी मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था कि फ़तेह जंग में जो है वो मैंने रहना है 3-4 दिन, यानी कि जितने दिन भी मैं इस्लामाबाद रहा तो सुबह के वक्त वो मैं इस्लामाबाद हुआ करूँगा वीज़ों के हवाले से। जहाँ भी जाना हुआ या जो भी मामलात हुए वो तो हर दिन के व्लॉग में वीडियो में मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। तो इंशाल्लाह शाम के वक्त जो है फिर वो मुती भाई के साथ मैं फ़तेह जंग आ जाया करूँगा और इनके पास रहूँगा। तो यहाँ पर उनके घर में आए हुए तो काफ़ी देर हो चुकी हुई है, लेकिन आते ही बस कुछ काम वगैरह थे जो मैं करने लग गया था। और जब मैं मुती भाई के घर आ गया तो उसके बाद जो है वो कुछ देर के बाद मुझे कॉल आई थी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ही कि आपके लेटर तो हमने जो है वो आगे एम्बेसीज़ को भेजे हुए हैं, लेकिन हम उनको दोबारा जो है वो आज रिमाइंडर दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही हमको कोई अपडेट मिलेगी तो हम आपको लाज़मी जो है वो इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन मेरी फिर भी कोशिश है कि 3-4 दिन जो मैं इस्लामाबाद में रहूँ और कोशिश करूँ कि वीज़ों के जो मसाइल हैं जितने भी आगे ममालिक हैं, यानी कि ईरान के अलावा इराक, कुवैत और सऊदी अरेबिया, उनके कुछ ना कुछ हल निकाल के या वीज़े लेकर या हल उनके निकाल कर जो है वो यहाँ से फिर मैं कोयटा जाऊँ और कोयटा से जाके जो है फिर वो सफ़र शुरू करूँ।